मैं आपका अपना ही भाई नारायण बघेल आपका अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूँ, नारायण में कारणी पर। हमने पहले एक वीडियो बनाई थी टिक्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ टिक्नोमेट्री, वो आपने देख ली होगी। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। वो चैप्टर नंबर 8 था, अब चैप्टर नंबर 9 है। अब भाई अब उसका ही दूसरा टॉपिक है, वही यूनिट में दूसरा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वो इंट्रोडक्शन का ट्रिग्नोमेट्री। अब जो एप्लीकेशन का यूज कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ लगती है, उसका है। ठीक है, इस पे हम आज से कुछ इसका टॉपिक समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के लिए 2024 के बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आज इसका हर साल एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता, एक ना एक क्वेश्चन आएगा। अच्छा, वो भी कितने नंबर का, कम से कम एक 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का। ठीक है, 8 का 5 का, इससे एमसीक्यू भी आते हैं और क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम, क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आप इसमें 4 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो चीजें कौन सी होंगी उसे मैं आगे आपको ले चलता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम पढ़ लिया, क्या कहते हैं इससे, इससे एक लोग, कुछ लोग हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, जैसे घर का नाम कुछ होता है, कागज का नाम ऐसे होता है, इसे बहुत लोग हाइट एंड डिस्टेंस को नाम से जानते हैं। क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है भाई, मतलब ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, और कोई ऐसे आप 10th के आगे या 12th के बाद किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वहां इस नाम का एक चैप्टर होगा, उसे ही सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ये समझिए, यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगे। तो मैंने आपको पहले बताया था, इसमें 4 वो है टॉपिक्स, हमें 4 के बारे में पढ़ना है खाली बस। वो कौन से हैं, देखिए इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम द लाइन ऑफ स्लाइड, द एंगल ऑफ एलिमिनेशन, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये 4 टॉपिक में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। चैप्टर बड़ा नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, मैं इसे रब करता हूं। अब देखिए, हम लाइन ऑफ स्लाइड पढ़ते हैं। लाइन ऑफ स्लाइड का मतलब क्या है, देखिए यहाँ चिड़िया है, ये चिड़िया, ये मैं हूं, ये मैं हूं। देखिए इस बात, ये चिड़िया है, ये मैं हूं, जो मैं इसे देख रहा हूं, इसे मैं देख रहा हूं, वो क्या है, लाइन ऑफ। ये एक चिड़िया है, ये मैं हूं, इसको जो मैं देख रहा हूं इससे लाइन को क्या कहेंगे, लाइन ऑफ स्लाइड। ठीक है सर। अब आप लाइन ऑफ स्लाइड समझिए, जैसे जो इसमें चिड़िया इसे मैं देख रहा हूँ, इसके बीच में जो लाइन बन रही है, मेरा उसमें अट्रैक्शन हो रहा है, उस लाइन को मैं लाइन ऑफ स्लाइड कह सकता हूँ। अब एंगल ऑफ एलिमिनेशन किसे कहते हैं, देखिए जैसे दूसरा, द एंगल ऑफ एलिमिनेशन समझने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लेवल समझ लीजिए, तो आप समझ जाएंगे। हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं जो मैं इस पे खड़ा हूँ, कहते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल या सरफेस कह सकते हैं, लेवल या सरफेस और सरफेस। ठीक है सर, ये हो गया। जैसे मैं इस फर्श पे खड़ा हूँ तो ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल प्लेस है, लेवल है। ठीक, अब मैं इसको इसको जोड़ देता हूँ, एक लाइन परपेंडिकुलर डालकर मैं इस जगह से रख कर, जो ये तो 90 का हो जाएगा सर। ठीक है, जो मैं ये एंगल बनेगा यहाँ, जो ये एंगल बनेगा, जो एंगल ये बनेगा उसे ही मैं एंगल ऑफ एलिमिनेशन कहूंगा, एंगल ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है सर, आप समझ गए। ठीक, दोबारा समझिए। इसमें आप एक ही टॉपिक में, एक ही डायग्राम में 3 कॉन्सेप्ट समझेंगे। लाइन ऑफ स्लाइड, एक मैं हूं, जो चिड़िया है, ठीक है, मैं इसे देख रहा हूँ, जो ये लाइन बन रही है उसे कहते हैं लाइन ऑफ स्लाइड। ठीक है, जो मैं इस पे खड़ा हूँ, जैसे मैं अब फर्श पे खड़ा हूँ या मैं रोड पे खड़ा हूँ या मैं इस ग्राउंड पे खड़ा हूँ, तो उसे हॉरिजॉन्टल लेवल कहते हैं, सरफेस कह सकते हैं। ठीक, सरफेस में खड़ा हूँ, जो मुझ में और उस चिड़िया में जो एंगल बन रहा है, मैं इस एंगल से देख रहा हूँ, उसे एंगल ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। ठीक है, आपको ये याद है। समझ, अब हम समझेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसे मैं रब करता हूँ। ठीक है, मैं इसे रब कर देता हूँ। अब एंगल डिप्रेशन समझने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं समझ,
देखिए हमने ये तीन चीजें आप चौथे को समझे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन में कुछ नहीं है। देखिए जैसे एक ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ एक लड़की है, ठीक है, सब लड़की है। यहाँ एक बॉल है, ये समझिए बॉल है। तो देखिए जो ये अब इसमें एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन कैसे होगा, इसे जो मैं लड़की इस बॉल को देख रही है, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है या बॉल है, और तो देखिए अब जो इसकी आंखों से जो एंगल, देखिए एंगल कब बनेगा, जब दो लाइन मिलेंगे। तो जो एक मैं ये मान लेता हूँ ये एंगल जोड़ रहा, ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ लेट करके जी हॉरिजॉन्टल प्लेस है, हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। जो लाइन ऑफ स्लाइड है इसके लिए, ठीक है। जो इसे ऊपर से नीचे की तरफ देखना, वो एंगल ऑफ, वो एंगल क्या बनेगा यहाँ से एंगल, यही एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको अब दोनों एंगल समझ में आ गए होंगे। देखिए एक से ये बिल्डिंग है, यह एक बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग है, ये एक वन दो तीन चार पांचवा फ्लोर है। पांचवें फ्लोर पर एक लड़की खड़ी है। लड़की एक बॉल को देख रही है, इस बॉल को देख रही है। तो जो देख रही है, अब यहाँ से यहाँ देख रही है, तो वो एक लाइन बन रही है, उसे लाइन ऑफ स्लाइड कहते हैं। आप लाइन ऑफ स्लाइड समझिए क्या कहते हैं। जो अब इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन होने के लिए मैंने क्या किया, जो यहाँ से लड़की देख रही है वहां की आंखों से मैंने हॉरिजॉन्टल लेवल ले लिया है, ठीक है। अब एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब जो एंगल को क्या नाम देंगे, इसको एंगल को एंगल ऑफ डिप्रेशन देंगे, ठीक है। आप एलिमिनेशन के एंगल डिप्रेशन, अब आप एक ही डायग्राम में दोनों को समझेंगे। एक ही डायग्राम समझने के लिए इसी डायग्राम का मैं यूज करूंगा। देखिए क्या करेंगे, जैसे देखिए, जैसे ये एक लड़का है, मान ये एक लड़का है, ये रोड पर चल रहा है, ठीक है। अब मान, ठीक है, अब ये, ठीक है, ये एक लड़का है, ये रोड पर चल रहा है। तो देखिए मैं दूसरा मान कर दूंगा, ये रोड लड़का चल रहा है, ठीक है, ये लड़का है, ठीक है सर। अब ये इस लड़की को देख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो चल रहा है ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल, ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा। इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। जब ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगी तो ये लड़का नीचे से ऊपर की तरफ दिखा, इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिमिनेशन, एंगल ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है भाई। एक तरह से आम भाषा में समझिए, जैसे ये मानिए, जैसे ये एक टावर है, तो ये जो यहाँ से कोई ये वो है, ठीक है, जो यहाँ से देखिए इसको समझिए, ये एक ट्रायंगल, ठीक है, ये एक टावर है, ये क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेस। हॉरिजॉन्टल प्लेस से यहाँ कोई चीज खड़ी है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा हूँ इसको टॉप को, तो ये एंगल ऑफ एलिमिनेशन है। अब मैं टॉप पे कोई चीज रखी है, अब मैं टॉप पे से कोई यहाँ ऑब्जेक्ट रखी है, मैं एंगल ऑफ एलिमिनेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन द्वारा समझिए एक बार। देखिए ये कोई टावर है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ इस पे, यहाँ से मैं लाइन एक यहाँ से एक देख रहा हूँ, लाइन ऑफ स्लाइड बनेगी यहाँ, ठीक है। लाइन ऑफ स्लाइड बनने के बाद जो यहाँ से मैं देखूंगा, तो वो तो होगा एंगल ऑफ एलिमिनेशन, और यहाँ से टावर्स के खड़े होकर देखो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप इन चार टॉपिकों की ये एक बार समझ लीजिए, ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है भाई, क्वेश्चन पे चलते हैं।